तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों एग्जाम नज़दीक है, 5 फरवरी के दिन पेपर है। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो एक ही वीडियो में मैं इतनी चीज़ तो आपको आराम से बता दूंगा कि आप 60 से 65 नंबर कवर कर पाओगे। 75 नंबर का पेपर रहेगा और एक ही वीडियो में 60 से 65 नंबर पक्के हैं। चलिए देर किस बात की है, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प और 6 सही विकल्प आपके आने वाले हैं। वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम बताइए। देखिए, वीर गाथा जो काल है उसके श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखिएगा, क्या है? पृथ्वीराज रासो। केदी और कोकिला की रचना है, मतलब केदी कोकिला किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है ना वो है केदी और कोकिला। काव्य के भेद माने जाते हैं। देखिए बेटा, काव्य के 2 भेद है, 3 भेद है, 4 है कि 6 है? तो काव्य में 2 भेद है। ठीक है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य। फिर उसका अंदर आपका भेद आते जाता है। झूरी के साले का क्या नाम था? देखिए, झूरी के साले का नाम था गया। क्या था झूरी के साले का नाम? गया। विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। विचार विनिमय जो होता है उसके माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, क्रिया कहा जाती है कि वाक्य कहा जाता है? विचार विनिमय के माध्यम को हम कहते हैं भाषा। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम बताओ। मेरा आंचल, मेला आंचल। ठीक है, अब देखिएगा रिक्त स्थान है आपका आगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं रिक्त स्थानों को। कवि रसखान जो है बार बार डेडेस में जन्म लेना चाहते हैं। कवि रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो कवि रसखान जो है ना ब्रज गोकुल में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो ब्रज गोकुल आंसर राइट रहेगा। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है आपका? छंद है, रस है, अलंकार है। तो यहाँ पर बेटा छंद एकदम राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर आपका छंद हो जाएगा। ठीक है, अर्थ अलंकारों में चमत्कार के कारण, देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अर्थ अलंकारों में चमत्कार डेडेस के कारण होता है। तो अर्थ अलंकार में जो चमत्कार है वो किसके कारण होगा? तो अर्थ कारण का कारण होगा। यहाँ पर अर्थ एकदम राइट रहेगा। ठीक है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डेडेस बनाना चाहते थे। महादेवी वर्मा के पिताजी उन्हें ना विदुषी बनाना चाहते थे। अनंत का विलोम शब्द क्या है? जिसका अंत ना हो उसे कहते अनंत, और इसका उल्टा हो जाएगा अंत। ये राइट रहेगा यहाँ पर। और अगला है आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र थे? तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र थे। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा आप। फरवरी के दिन एग्जाम है आपका। कितने फरवरी के दिन है? 5 फरवरी के दिन जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए विशेष वीडियो है। ठीक है, 100% श्योर जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे वो सारे की सारे क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, डर लग रहा है कि क्या होगा, किस तरह का पेपर आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा रहा हूं, है ना। आप तो केवल और केवल जितनी चीज़ें आपको बताई जाए उनको कंप्लीट कर लेना, बस कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको याद जरूर करके जाइएगा। इसकी PDF भी मैं आपको दे दूंगा बेटा। सबसे पहले है नई कविता की विशेषताएं लिखिए। नई कविता की विशेषताएं, ठीक है। इसके बाद में इसके प्रमुख कवि आपको याद करके जाना है। हो गया। मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, मेघ आए कविता में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली पड़ी धूल भागी घाघरा उठाए। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला देखना है आपको कि छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं बताइए। इसकी जगह पे 2 विशेषताएं करना है आपको।
व्यक्तिवाद की प्रधानता, इतना हो गया तो पहला। और दूसरा आपको करना है प्रगति चित्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रगतिवादी कवि के नाम और उनकी एक एक रचना बताना है। पहला है नागार्जुन, कहा जाएगा युगधारा। और केदार अग्रनाथ अग्रवाल का जाएगा युग की गंगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपका। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? देखो, कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कवि जेल की कालकोठरी में बंद है और वहाँ उसे काली टोपी पहनने को मिली है, काला कंबल ओढ़ने को मिला है, उनके हाथों में काली हथकड़ियाँ है, ठीक है, कड़े पहरे पर पहरेदार की हुकार सुननी पड़ती है, जबकि कोयल जो है हरी भरी डाली पर स्वतंत्र रहकर उड़ती रहती है या स्वतंत्र होकर रहती है। वहाँ सारे आकाश में कभी भी कहीं भी विचरण कर सकती है। ठीक है भैया, उसके गीतों की वाहवाही मिलती है, मतलब जो कोयल कूकू करती है उसको वाहवाही मिलती है, लेकिन किंतु कवि के रोने पर भी बंदिश है। ठीक है, तो इस कारण से कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। अगला देखिए, कवि रसखान की भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं बतानी है आपको। बेटा उत्तर आपने कहीं से भी याद कर लिया हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है सगुन। सगुन भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं देख सकते हैं आप। शोषितों के प्रति सहानुभूति, आर्थिक व समानता पर बल, नारी शोषण के प्रति मुक्ति का आवाज। एक ही वीडियो कॉपी है और ये जो पीडीएफ है ये आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है बेटा बिल्कुल भी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ नहीं पढ़ा है तो ये मैं जो बता रहा हूँ इन चीज़ों को कर लोगे, जिसमें आप आराम से 70 नंबर तक कवर कर पाओगे। कवि लद्दाख को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवयित्री इस संसार सागर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है, वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर है। मेघ आए हैं बड़े बंठन के संवर के, कितना हो गया है? यहाँ से आप देख सकते हैं मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो ये आपका आगे आगे नाचती गाती बरियार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी, ये संदर्भ प्रश्न व्याख्या, ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया, ये भावार्थ हो गया। हो गया इतनी चीज़ें। देखिए दूसरा है ऊंचे काली दीवारों से के घेरे, ये हो गया संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आए तो यहाँ से करो। और अगला है कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? देखो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय में सभी छल कपट मिल जाते हैं, हृदय कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। ऊंचे कुल में क्या जन्मिया जे करनी उच ना होय, सुबरन कुलस सुरे भरिया साधु निज्ञा सोड़। कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है? तभी सार्थकता मिलती है कि जब कार्य भी श्रेष्ठ हो। संदर्भ बेटा इसको आगे पीछे हो गया, संदर्भ ऊपर करना है। प्रस्तुत साखी दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के साखी शीर्षक से लिया उतरित गया है। इसके कवि कौन है? कबीरदास जी। देखिए कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है? इससे कोई ऊंचे, यदि आपने ऊंचे कार्य नहीं किए हैं, यदि उसके ऊंचे कार्य कर्म नहीं है तो वहाँ कभी ऊंचा नहीं हो सकता। श्रेष्ठ कार्य करने वाला ही व्यक्ति ऊंचा होता है। उदाहरण के स्वरूप यदि सोने का के कलश में मदिरा भरी हुई है तो साधु उस कलश को के सोने को ही पर भी निंदा ही करेंगे। अगला है इस संसार में सच्चा संत कौन है? सच्चा संत वही है जो पक्ष या निपक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। वास्तव में सच्चा संत वही है जो हर प्राणी को दया भाव से देखे। कितनी सिंपल लैंग्वेज में बताया ना, बिल्कुल। आप तो अभी तक याद भी नहीं किया ना तो एक बार दो बार पढ़ो जिसमें याद भी हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए कवयित्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? हो गया। कवयित्री लद्दाख की घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवि का वज्र के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? हो गया है। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के काव्य है
काव्य किसे कहते हैं? तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, इतना सा लिख देना आपको, है ना। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ये पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। अगला देखिए, प्रबंध काव्य की परिभाषा और उसके भेद बताने हैं आपको। तो प्रबंध काव्य क्या है? जिसमें विषय प्रधान एवं वर्णनीय होता है, जहाँ कथा वस्तु के अनुकूल घटना का विशेष क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन किया गया हो। जैसे उदाहरण के लिए महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में आ गया रामचरितमानस और खंड काव्य में आ गया सुदामा चरित्र। यहाँ से देखो आपका महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर हो गया है। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। मुक्त काव्य की परिभाषा आपको बतानी है। रसों के नाम लिखकर आपको रसों के स्थायी भाव बताने हैं। जैसे श्रृंगार रस है तो रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक वाक्य उत्तर भी फंस जाएगा। अरे यार, बार बार। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर देख सकते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, एक रस के कई संचारी भाव होते हैं। यहाँ रस के रूप में विद्यमान रहते हैं, ये कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं। ये संचारी भाव के अंग नहीं है, ये स्थायी भाव के अंग है। 2 करना है बेटा, 2 3 पर ज़्यादा है ना। अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, हो गया। इसके बाद में आप देखिए अगला, छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार। दोहा छंद की परिभाषा आपको देनी है। उदाहरण है यहाँ पर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। तो ये है आपका दोहा छंद का एग्जाम्पल। ठीक है, दोहा छंद जो है ना आपका एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में बेटा देखो, प्रथम और तृतीय चरण में 13 होती है और दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11 मात्राएं होती है। तो वो कहलाता है आपका दोहा छंद। ठीक है, तो भैया दोहा छंद समझ में आ गया है। ये दोहा छंद से बेटा एक प्रश्न भी आता है, यमक अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित देना है आपको। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। हास्य रस कितना सिंपल है, जब किसी काव्य को पढ़ते हैं सुनते हैं तो हंसी आ जाती है, तो वहाँ क्या कहते हैं? उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? उदाहरण, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहा लेंगे गंगा। अब तो भैया कुंभ लगा है, बांदरी भी कह रही बांदर से। ठीक है, चलो नहा लेंगे गंगा, और बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो उड़दंगा। ठीक है भैया, तो ये कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? क्योंकि बड़ा बुजुर्ग की आयु लंबी होती है और पीपल की आयु भी लंबी होती है। जो घर में बूढ़ा बुजुर्ग होता है उसे क्या कैसे कहते हैं? जिसकी लंबी आयु होती है, जिसको भारतीय हिंदू समाज में इसकी पूजा भी होती है। बहुत से लोग इसे जल चढ़ाकर आरती देते हैं। पीपल वातावरण को शुद्ध करता है, प्राणवायु प्रदान कराता है। इन्हीं सब कारणों से इसे बड़ा बुजुर्ग कहा गया है। सिंपल है बेटा, पढ़ोगे जिसमें याद तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अब याद करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अब बेटा 5 है तो 5 थोड़ी अंतर करने, नाटक एकांकी में अंतर करना, 2 2 अंतर करने, 3 कर लो जाना अंदर, बस खत्म हो गया। अरहर और सनाई के खेत में कवि को कैसे दिखाई देते हैं? हो गया इतना। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। कहानी और कहानी और उपन्यास में अंतर आपका देख लीजिए। गांव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? रिपोतार्ज से आप क्या समझते हैं? हो गया। रिपोतार्ज के बाद में जाए गद्य की प्रमुख विधाएं। यहां से अगला देखिए आपका ये, लेखक को के प्रेम लेखक प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है। 2 विशेषता बतानी बेटा, 2। देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू एवं फारसी क्यों नहीं सीख पाई? यहां से ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये। ठीक है, प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं करना है। बहुत कहीं से भी कर लिया, उत्तर सरल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की 2 रचनाएं करनी है और उनकी साहित्य में स्थान देना है। हरिशंकर परसाई की 2 विशेषताएं करनी। देखो, महादेवी वर्मा की 2 रचना और उनका साहित्य में स्थान लिखना, तो ये महादेवी वर्मा का हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप, इसके बाद में ये समास कितने प्रकार के होते हैं? संधि और समास में अंतर। निपात शब्द से क्या हास्य है?
मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित हुई थी? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को। हो गया। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए देखिए पत्र लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए 500 रुपये दे मंगवाने के लिए पत्र लिखना अपने पिताजी को। यहाँ पर देखिए टीसी की एप्लीकेशन ध्यान रखना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में है। ये अंतिम आपकी इसमें हो जाएगी ये। हो गया। चलिए इसके बाद में बेटा ओटी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से देखो स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाफट। देखो बेटा वो तो हो गया 25 नंबर के टोटल है, तो यहाँ से भी आप पढ़ लोगे ना, केवल पढ़ के जाओगे जिसमें आपका काम हो जाएगा। ये देखिए मैंने पूरा भर दिया है, स्क्रीनशॉट इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना जाना है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया इतना। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये हो गया है, ये देखिए पूरा बेटा मैंने पूरी चीज़ें भर दी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, भरे भरा ही है। आपको तो केवल एक बार रीड करना है, रीड करोगे जिसमें काम आपका हो जाएगा। ये देखो प्रेमचंद का जन्म स्थान क्या है? बनारस है। मतलब 75 के 75 नंबर आ जाएंगे यदि आप इनमें से आधी चीज़ भी ऊपर में से, तो क्वेश्चन में तो आप आराम से 40-50 नंबर आ जाओगे। ओटी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, कुछ भी बाहर नहीं जाना है यदि आपने इनको पढ़ लिया एक बार तो। थोड़ा सा पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, ये कोई ये ज़्यादा रटने की चीज़ थोड़ी है। ठीक है ये हो गया आपका एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से देखो ये हो गया है, सत्य सत्य देख लीजिए आप यहाँ पर। हो गया भैया।